मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री विवाद को लेकर तोमर की गिरफ्तारी हुई है। दोपहर बाद तोमर को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना गृह मंत्रालय को दे दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बिना सूचना दिए गिरफ्तारी की गई, मगर सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी के लिए सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं। दिल्ली के कानून मंत्री को बगैर किसी नोटिस, मुझे अभी उनसे बात हुई, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना के अपराधियों की तरीके से गिरफ्तार करके बताया उन्होंने कि हौज खास थाने ले जाया जा रहा है। ये क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के अंदर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो जेल भेज के, लाठी चला के, मुकदमे लिख के आम आदमी पार्टी के लोगों की आवाज दबा लेंगे, आम आदमी की आवाज को दबा लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि खुली लड़ाई के लिए मोदी सरकार ने आमंत्रित किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप एसीबी के माध्यम से सीएनजी घोटाले की जांच नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हुआ है। हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की हरकतों को करके, गिरफ्तारी करके, मुकदमे लिख के, जेल में डाल के हमारी आवाज को दबा नहीं पाओगे। भ्रष्टाचारी जितने हैं, घोटालेबाज जितने हैं, वो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, उनको अंदर डाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से हम तो बहुत दिन से इस डिमांड को कर रहे थे कि केजरीवाल साहब अपने जो निश्चित रूप से हम तो बहुत दिन से इस डिमांड को कर रहे थे कि केजरीवाल साहब अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अपने जो एमएलएज हैं, उनकी जो मिसडीड हैं, जो ये फेक डिग्री का इशू है, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसको कहा था पुलिस को कि इसको हम गिरफ्तार करें, और एक फर्जी 420 का मामला बनता है। इसी तरह से जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज ने अपना एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने इसको कहा कि ये फर्जी डिग्री है। तो जो केजरीवाल साहब बार बार बात करते हैं बहुत क्लियरिटी की, बहुत ट्रांसपेरेंसी की, और इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए, और कानून अपना काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से उनको इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, पहले से ही उनको उनका त्यागपत्र दिलाना चाहिए था। और आज पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो सरकार को उसमें कॉपरेट करना चाहिए। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून को अपना काम करना है। में हमेशा, और वैसे भी आम आदमी पार्टी तो बड़ी नैतिकता की बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब कहां गई उनकी नैतिकता? क्यों नहीं उन्होंने उसको पहले से इस्तीफा करवाया? जैसे ये मामला सामने आता और जांच हो जाती, ठीक निकलता तो वापस आ जाते। अब जब पुलिस ने अरेस्ट करा है और केसेस जाहिर बात कर दिए, तो मामला बहुत सीरियस है। हमारी ये मांग है कि जितेंद्र तोमर को इसी वक्त हटाया जाना चाहिए और उनको विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। तो आप गिरफ्तार करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से पहले उनकी वो ऑफिस जाने के लिए निकले, उनको गाड़ी से उतारा गया जबरदस्ती, उनके ड्राइवर को हटाया गया, एसीपी साहब खुद ड्राइविंग व्हील पे बैठ गए और उसके बाद उनसे कहा कि हम आपके ऑफिस चल रहे हैं, और उसके बाद ऑफिस जाने के बहाने पहले पीतमपुरा ले जाने की कोशिश की गई। और हमें जो जानकारी मिल रही है, सारे रेड लाइट्स ग्रीन था। इसका मतलब पहले से सोची समझी योजना के तहत पूरी दिल्ली में घुमा के, ताकि इनके घर वालों को पता न चल पाए, और अब यहां पुलिस इस कोने में लेकर आए, और यहां भी उनके साथ अंदर मारपीट की गई है और उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। स्पीकर साहब क्या करेंगे, असेंबली क्या कहेगी, तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरीके की हरकत करके दिल्ली की सरकार को अस्थिर करा देंगे, दिल्ली की सरकार यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली हैं, ये बदले की भावना के साथ कार्रवाई हो रही है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और वो किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की पॉपुलरिटी से Two attacks from the central government or Delhi police within 24 hours. First, new ACP.
तो हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवानी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश। इससे पहले कि हम राशिद से ज्यादा जानकारी लें, हम पहले नरेश से पूछेंगे। नरेश, वहां हौज खास थाने के पास हैं आप, वहां क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, अगर हम हौज खास पुलिस स्टेशन की बात करें तो इस वक्त जो हालत है आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। बैरिकेड कर दी गई है पुलिस स्टेशन के बाहर और इस पूरे एरिया को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं उन्हें लग रही हैं दिल्ली पुलिस को कि यहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं और वो यहां पर पहुंच करके कुछ हंगामा कर सकते हैं। और ऐसे में एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को भी तैनात किया गया है। दोनों ही तरफ से बैरिकेडिंग करके वहां पर जवानों को तैनात किया गया है और यही कोशिश है कि अंदर किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को ना पहुंचने दिया जाए और हंगामा होने की स्थिति यहां पर पैदा ना हो। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जो धाराएं यहां पर लगाई गई हैं उसके बारे में राजीव मैं आपको बता दूं, 420, 467, 468 और 120B ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। चीटिंग और फोर्जरी की ये धाराएं हैं और इन धाराओं के तहत करीब 10 साल की सजा का प्रावधान है। 120B आपराधिक षड्यंत्र हम समझ रहे हैं। यहाँ पर संगीन धाराएं हैं। नरेश हमारे साथ, शिवानी भी मौजूद है। शिवानी, आप दिल्ली सरकार और आपको कवर करती रही हैं, क्या दबाव में आपको दिख रही है आप सरकार या दिल्ली सरकार के जो नेता हैं वो? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो 1 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब हो गए। इस मसले पे बोला जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार पे दोषारोपण कर रहे हैं, खास करके पुलिस ने जिस तरीके से डिटेन किया था जितेंद्र सिंह तोमर को, उस पर सवाल उठा रहे हैं। इमरजेंसी जैसे हालातों की दुहाई दे रही है आम आदमी पार्टी के नेता। तो अभी देखना होगा कि सरकार इस पे क्या अपना बयान देती है, सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं नाराजगी, बौखलाहट खासी दिखाई दे सकती है। बयानबाजी हो रही है लगातार आम आदमी पार्टी नेताओं में और साथ ही साथ केंद्र को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, ऐसा होना था। हमारे साथ राशिद भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। राशिद, आपने देखा कि नरेश ने दिखाया कि कॉर्डन ऑफ किया गया एरिया। शिवानी कह रही है कि तमाम तरह की बयानबाजी है। 2 सरकारें हैं आम आदमी पार्टी की और दोनों में कानून मंत्री के चलते सरकार फजीहत की हालत में आई है। संगीन धाराएं हैं, 120B अगर देखी जाए। इस हालत में आपको नहीं लगता कि अब नैतिक दायित्व भी बनता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अब तो कम से कम वो कोई कड़ा एक्शन लेके दिखाएं, अब तक वो चुपचाप रहे? आज की राजनीति में जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यानी नैतिकता की बात आती है ना राजीव, तो चेहरे पर बस एक मुस्कान ही आ जाती है। इसके अलावा शायद मेरे पास और कोई जवाब नहीं। खैर, इस वक्त लाख टके का सवाल यही है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये कि सरकार से क्या जितेंद्र सिंह तोमर को हटाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है कि यहां से क्या साकेत कोर्ट लेकर के जाया जाएगा या फिर पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के जाया जाएगा, और वहां से क्या पुलिस रिमांड पर जाते हैं या फिर उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन इन सब के बीच अभी का सबसे बड़ा सवाल यही है राजीव की क्या सरकार से जितेंद्र सिंह तोमर को हटाया जाएगा। दूसरी बात यह है, चूंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जाए, अभी आशुतोष का आपने सुना, आशुतोष ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हर जगह ग्रीन सिग्नल कर दिया गया था और पहले से ही चीजें प्लान। हाँ ठीक है, अगर एक यूनियन टेरिटरी का दिल्ली का कानून मंत्री अगर उसे अरेस्ट करके ले जाना है तो जाहिर सी बात है तमाशा करके तो ले नहीं जाएंगे कि जगह जगह जुलूस निकालें उसके बाद लेकर के जाए। अगर ग्रीन सिग्नल वेल प्लान तरीके से लेकर के गए तो इसमें बुराई क्या है। एक दूसरा यह है कि चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्या पहले से सीएम और डिप्टी सीएम को इन्फॉर्म किया गया या फिर नहीं किया गया, तो इसमें एक चीज समझना बेहद जरूरी होगा कि एनसीटी एक्ट क्या कहता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट क्या कहता है और उसके मुताबिक क्या गिरफ्तारी के बाद में। जी राशिद, हम इस मुद्दे पर बने हुए राशिद, हम लगातार बात करते रहेंगे आप सब लोगों से। आप सब लोग बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपका धरना शुरू हो गया है वसंत विहार ATS में ही जितेंद्र तोमर को रखा गया है। आशुतोष और कुमार विश्वास धरने पर बैठ गए हैं। Emergency where Narendra Modi government is indulging into vendetta politics, in revenge politics. Our minister has been arrested without any reason. The matter is in the court. The court should decide whether his papers are forged or not. The police has no business to get into this. सर, ये यहाँ पर जो पुलिस ने क्या कह के अरेस्ट politics, in revenge politics. Our minister has been arrested without any reason. The matter is in the court. The court should decide whether his papers are forged or not.
पुलिस हैज नो बिजनेस टू गेट इनटू दिस। सर, ये यहाँ पर जो पुलिस ने क्या कह के अरेस्ट किया है, किन धाराओं के अंतर्गत? हमको अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पुलिस ने किस आधार पर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं किया है। साफ तौर पर यह कि जबरदस्ती उनको उठा के लाया गया, जैसे किसी आतंकवादी को, जैसे किसी बलात्कारी को, जैसे किसी कातिल को उठा के लाते हैं। जितेंद्र तोमर एक मिनिस्टर हैं और उनके साथ अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इस तरीके से हरकत कर सकती है, इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी को इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चाहिए। और जो भी आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उस आदमी को वो दबाएंगे और उसको जमींदोज करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर जो है इस बात का जबरदस्त विरोध करेगी और किसी भी दबाव में नहीं आने वाली। तो आप नेता आशुतोष और कुमार विश्वास वसंत विहार थाने के बाहर एटीएस के बाहर धरने पर बैठ गए। आशुतोष लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं बताया गया, एक मिनिस्टर के साथ बदसलूकी की गई है, मामला कोर्ट में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश विश्वानी, हमारे संवाददाता, जो कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस लगातार आशुतोष आरोप लगा रहे हैं नरेश की उनको ये नहीं बताया गया है कि किस आधार पर किन धाराओं में लिया गया, किसी तरह के कागजात नहीं दिए गए। फिलहाल पुलिस के सूत्र आपसे क्या कह रहे हैं, एटीएस में कब तक रखा जाएगा उन्हें? कि देखिए, एटीएस में उन्हें रखा जाएगा, दोपहर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोपहर के बाद जब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा उससे पहले वो वसंत विहार के एटीएस ऑफिस में ही रहेंगे। वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। क्योंकि पुलिस यहां पर साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस कस्टडी मांगेगी और यहाँ पर पुलिस कस्टडी में लेने के बाद जरूर पूछताछ भी करेगी। जी नरेश बने रहिए हमारे साथ। यकीन नरेश इसके बाद स्पीकर को सूचना दी, बिना मुख्यमंत्री को संज्ञान में लिए अपराधियों की तरह घर जाकर 20 पुलिस वाहनों के साथ उठाना, उसके बाद उनके ड्राइवर को धक्का मार के बाहर छोड़ देना और एसीपी साहब का गाड़ी चलाना, मंत्री जी को पीछे धक्का मार के बिठाना और अब आशुतोष जी के साथ जिस तरह धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस ने की है और हमें अंदर नहीं जाने दिया है, उससे पता चलता है कि संवैधानिक मर्यादाओं की इज्जत इस सरकार, केंद्र सरकार की उसमें नहीं रही है। मुझे लगता है कि 3 का आंकड़ा साहेब को ना ढाका। आप नेता लगातार कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन वो धरने प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द।